इन दिनों देश भर में नीट यूजी परीक्षा 2024 को लेकर हंगामा है। छात्रों का आरोप है कि अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में एजेंसी के द्वारा धांधली की गई है। एनटीए के विरोध में सभी छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एग्जाम को निष्पक्षता से दोबारा कराया जाए। राजधानी भोपाल में भी नीट छात्रों ने शहर के ज्योति टॉकी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए फिर से परीक्षा कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि देश भर में एनटीए की ओर से 5 मई को नीट 2024 की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट 14 जून को जारी करना था, लेकिन रिजल्ट 4 जून को जारी किया गया। इस परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई और पेपर लीक हुआ। नीट के एग्जाम में अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर धांधली की गई है, जिससे मजदूर, गरीब, किसानों के बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। नीट की परीक्षा पूरी पारदर्शिता से कराने के लिए सरकार को सख्त से सख्त नियम बनाने चाहिए। इस मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल नीट यूजी परीक्षा के मामले में सरकार पर हमलावर हैं। मैंने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया था। ग्रेस मार्किंग की वजह से मेरी रैंकिंग बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है, लेकिन कॉलेज मिलना ना मिलना वो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसके कारण मैं बहुत मेरा साल ऐसा लग रहा है ख़राब हो गया है। और बाकी ये इतने सारे रैंक ऑल इंडिया 1 कैसे आ सकती है? 1 से लेकर 48 लोगों की रैंक 1, 720 में से 720 परसेंटाइल सबके सेम कैसे हो सकते हैं? और एक ही सेंटर से 6 लोग, हरियाणा के सेंटर से 6 लोग A1 कैसे आ सकते हैं? और उनके रोल नंबर भी एक के बाद एक, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है बिल्कुल रीनीट होना चाहिए, या तो ये स्कैम है। पेपर लीक तो देखा है वो करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, लेकिन रीनीट तो होना चाहिए या फिर वापस से कॉपी चेक करनी चाहिए। अभी इस साल जो नीट का रिजल्ट आया है, नीट 2024 का, तो बेहद शर्मनाक रिजल्ट आया है। कई सारे ऐसे बच्चे जो योग्य थे उनकी रैंक बहुत ज़्यादा पीछे आई है और अनेकों प्रकार की विकृतियाँ नीट के रिजल्ट में आई हैं। पहले तो सिर्फ कुछ टॉप रैंक्स पर ही विवाद था, बट अब जब देखने में आ रहा है कि कम मार्क्स वाले बच्चे भी, जो बच्चे के 550 नंबर आ रहे थे, उसके रिजल्ट आते आते 450 रह गए। OMR सीट की चेकिंग में भी ना जाने लाखों बच्चों के में गलती हुई और एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, वो इस गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में जा रहा है और उनकी रैंक बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसके लिए बच्चा गांव-गांव से आके यहाँ भोपाल में, दिल्ली में, कोटा में तैयारी करता है। ऐसे ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने अपने खेत बेच के बच्चों को तैयारी कराई और आज उन बच्चों के जब मार्क्स आ रहे हैं, बट एनटीए की रिजल्ट में या आंसर की में चेकिंग की वजह से कई बच्चों के मार्क्स गलत आ रहे हैं।